नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हमने कवि का परिचय कवि त्रिलोचन जी का परिचय देखा है। इस वीडियो में हम नवनिर्वाणी जो कविता है उस कविता की जो चतुष्पदियाँ हैं उन चतुष्पदियों का विश्लेषण यहाँ देखने वाले हैं। कवि इन चतुष्पदियों के माध्यम से समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। पहली चतुष्पदी हम देखेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। इस चतुष्पदी में उच्छ्वास एक कठिन शब्द है, तो उच्छ्वास का मतलब है जीवन। हमें जो जीवन मिला इस भूमि पर, तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। यहां तुमने ये शब्द जो है कोई अर्थ विपरीत नहीं करता। तुमने इस शब्द का अर्थ है ईश्वर, प्रकृति या मां या धरती। हमें जो अभिप्रेत है वह अर्थ हम यहां पर ले सकते हैं। हम यहां ईश्वर को अभिप्रेत करेंगे क्योंकि हमारी मान्यता है हमें ईश्वर ने जन्म दिया या किसी एक उद्देश्य को लेकर ईश्वर हमें इस धरती पर लेकर आए हैं। यह जीवन बहुत अनमोल है, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इसका कोई मोल हम कर नहीं सकते। मनुष्य के प्रत्येक अवयवों के बारे में यदि देखा जाए तो बहुमूल्य वह अवयव है। आंख की कीमत जिसे आंख नहीं उसे ही पूछिए, हाथ की कीमत जिसे हाथ नहीं उसे ही पूछिए, पांव की कीमत जिसे पांव नहीं है उन्हें ही पूछिए। प्रत्येक अवयव की कीमत लाखों करोड़ों में है और ये पूरे अवयव, ये पूरा देह हमें ईश्वर ने मुफ्त में दिया है। और मुफ्त में दिया हुआ यह देह कोई तो भी उद्देश्य लेकर हमें दिया हुआ है। ईश्वर हमें इस भूमि पर किसी एक उद्देश्य को लेकर आए हैं। फिर हमारा अच्छा कर्म उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। और हमने भी एक अच्छा कर्म कर ईश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें इस भूमि पर लाया उसे पूरा करने की कोशिश हमने करनी चाहिए। ईश्वर के लिए वह कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, तुमने मुझे जिस उद्देश्य से इस भूमि पर लाया, कृतज्ञता का भाव यहां कवि के पंक्तियों में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं उस उद्देश्य को पूरा करूंगा। उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह जीवन, इसे मैं अपने इस भूमि पर संभाल कर रखूंगा। मुझे इस भूमि पर संभाल कर रखकर ही तुमने जिस उद्देश्य से मुझे यहां पर लाया वह उद्देश्य मैं पूरा कर पा सकूंगा। और मुझे वह उद्देश्य पूरा करने के लिए ये पूरा आकाश तुमने खुला रखा है। मैं प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर सकता हूं। प्रत्येक क्षेत्र में मैं अपनी ताकत के द्वारा, अपनी भुजाओं में मैं पूरा क्षेत्र जो है वह काबिज कर सकता हूं। पर यह करते समय मुझे इस भूमि पर वहां पर रहना है। इस भूमि पर रहकर ही मैं ये सारी
बातें जो है वो पूरी कर पाऊंगा या अपने उद्देश्य तक पहुंच पाऊंगा, ये बातें उन्होंने इसके माध्यम से बताने की कोशिश की कि मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको, ये अलग अलग प्रकार का विकास करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्षेत्र तुमने मेरे सम्मुख रखे, मैं उन क्षेत्र में जितना हो सके उतना आगे जाने की कोशिश करूंगा और उसे अपने भुजाओं में बांधने की कोशिश करूंगा, उन्हें समेटने की कोशिश करूंगा। इसके पीछे मुझे कोई तो भी नया निर्माण करना है, समाज का नया निर्माण मुझे करना है। यह बातें इसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की। इस चतुष्पदी का अर्थ आपके समझ में आया होगा। दूसरी चतुष्पदी देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी चतुष्पदी यदि आप लोग देखें तो सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। व्योम, व्योम मतलब आकाश। कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देते हैं। सूत्र मतलब धागा, प्रेम का यह धागा, रिश्तों का ये जो धागा है वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत अहमियत रखता है, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि रिश्तों के द्वारा ही हमारा जीवन सुखमय बन पाएगा। यदि इन रिश्तों में दरार पड़ गई तो निश्चित रूप से हमें कठिनता का सामना जो है वह करना पड़ेगा। अपने लोगों में अविश्वास यदि निर्माण हो गया तो जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए प्रेम के धागों से इन सभी रिश्तों को हमें एकत्र बांधना है, एक जगह उन सभी को बांधना है, क्योंकि प्रेम एक अलग प्रकार का ये शब्द है। देखने के लिए हमें ऐसा लगेगा कि प्रेम ढाई अक्षर का है। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये प्रेम का ढाई अक्षर जो है, ढाई अक्षर जो है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस ढाई अक्षर को यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया, उसे अंगीकृत कर लिया, तो हमारे जीवन में कहीं पर भी कठिनाइयां नहीं आएगी। इन रिश्तों नातों को हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम यहां तक आए हैं। उदाहरण के स्वरूप यदि हमने माता पिता को ले लिया तो माता पिता ने जन्म देकर हमें इस लायक बनाया जहां पर आज हम खड़े हैं। हमें उनके साथ का जो रिश्ता है वह निश्चित रूप से प्रेमपूर्ण व्यवहार उनके साथ हमें करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे भाई बहन, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त, इन सभी के साथ एक अलग प्रकार का रिश्ता जो है हमें बनाए रखना है, क्योंकि रिश्तों से, नातों से हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। इसलिए इस धागे को हमें तोड़ना नहीं है। हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसे हमें जोड़ने को नहीं आता उसे तोड़ने का हमारा अधिकार नहीं है। हमें जिसे जोड़ने के लिए नहीं आता, इस प्रकार धागा यदि एक बार टूट गया तो उसे हम जोड़ नहीं सकते। आप कोशिश कीजिए, जोड़ा भी समझो हमने तो उसमें गांठ गिर जाती है। अब उसी प्रकार का रिश्तों नातों के संबंध में है। हमारे मन में या उन लोगों के मन में एक बार अविश्वास निर्माण हो गया, प्रेम खंडित हो गया, तो हम उस प्रेम को पुनः जोड़ नहीं सकते। जोड़ा भी, हाँ, जोड़ तो नहीं सकते, पर कोशिश की हमने तो अविश्वास की सारी बातें उसमें रहेगी या एक अलगाव जो है वह बना रहेगा। वो बातें उन्होंने वहाँ बताने की कोशिश की। आगे उन्होंने कहा कि व्योम में जाए कहीं भी उड़
आपको विकास करने के लिए आकाश है, व्योम में जाए, कहीं भी जाइए आप, चारों दिशाओं में जाकर अपना विकास कीजिए। प्रत्येक क्षेत्र में हम अपना विकास कर सकते हैं। कोई क्षेत्र महत्वपूर्ण है या कोई क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में आप आगे जाकर उन्नति कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, या जो उद्देश्य अपने आप के मन में रखा उस उद्देश्य को आप सफल बना सकते हैं। व्योम में उड़कर वो सारी बातें आप प्राप्त कर, दुनिया पूरी हमारे सम्मुख खुली है। आज यदि आप लोगों ने देखा तो अपने यहाँ के लोग, भारत के बहुतांश लोग अन्य देशों में अपना व्यवहार करते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि अमेरिका के नासा में भी अपने यहाँ के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, या वहाँ जाकर अपना व्यवहार कर रहे हैं, पर वहाँ रहकर भी अपने मातृभूमि को वह भूले नहीं। अपने मातृभूमि के प्रति एक अलग प्रकार का भाव उनके मन में हमें देखने को मिलता है। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बस जाइए, पर भारत माता को मत भूलिए। ये भी बात उन्होंने क्या बताने की कोशिश की। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि रिश्तों नातों को बनाए रखने की कोशिश वहां पर करते हैं, या लोगों ने वह रिश्ते नाते जो है वह संभालने चाहिए, एक बात वो बताते हैं। साथ ही साथ अपना विकास वहां पर कर लीजिए, पर उस विकास को करते समय क्या उन्नति के चरमोत्कर्ष पर जाते समय, उद्देश्य को प्राप्त करते समय अपने मातृभूमि को भी भूलना नहीं चाहिए। ये बातें यहाँ वो बताने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीयता का भाव छात्रों के मन में निर्माण करने की कोशिश इन पंक्तियों के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने यहाँ पर की है। यह इस चतुष्पदी का अर्थ आप लोगों के समझ में आया होगा। हम तीसरी चतुष्पदी की ओर यहाँ जाते हैं, उसे देखते हैं। तीसरी चतुष्पदी, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि जो है मनुष्य के लिए ऐसा कहता है कि मनुष्य जीवन में बहुत सारे संकट हैं, उन संकटों का सामना हमारे लिए करना है। संकट हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। संकट जो है मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आते हैं। उन परीक्षाओं से ही मनुष्य जो है वह सक्षम होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। जैसे सोना अग्नि में गिरने के बाद पुनः एक बार प्रज्वलित होकर वह सुनहर के सम्मुख आता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में यदि संकट आ गए, संकटों का सामना यदि हमने अच्छी तरह से किया, तो निश्चित रूप से हम भी पुनः एक बार प्रज्वलित होकर हमारे समाज के सम्मुख जाएंगे। इसलिए संकटों का सामना जो है वह हमें करना चाहिए। ये संकट जो है हमें रोकने के लिए ही है, हमें हमारे रास्ते में रुकावट डालने के लिए ही है। तो ये सारी रुकावट वह डालेंगे, पर आपके पास ईश्वर ने ऐसी असीम शक्ति दी है कि उन संकटों का सामना हम वहां पर कर सकते हैं। और नहीं तो भी हम क्या करने वाले हैं? संकटों का सामना यदि हमने अच्छी तरह से नहीं किया, संकटों को यदि हम डर गए, तो हमारी उन्नति नहीं होने वाली। इसलिए हमारी उन्नति करने के लिए संकटों का सामना करने की प्रेरणा इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी ने हमें दी है। बाकी जो चतुष्पदियां हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में उसका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।